हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम जिले से संबंधित प्रश्न पे चर्चा करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार में और 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में छोटे हैं मगर बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और इससे छोटे छोटे प्रश्न साक्षात्कार में पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो यह निगेटिव जाता है, क्योंकि आप खुद अपने ज़िले के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो आप बिहार बीपीएससी के तहत जब जाइएगा तो पूरे बिहार को यानी कि पूरे 38 जिलों के बारे में कैसे जानिएगा और किस प्रकार से कार्य कीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और यह देखिए फ्रेंड्स, यह न सिर्फ साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस बल्कि आगे आने वाले जितने भी बिहार के एग्जाम्स हैं, जैसे कि 66वीं बीपीएससी प्री है या दरोगा मेंस है, उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपके ज़िले से संबंधित या ज़िले से संबंधित कौन कौन से समसामयिक घटना है या क्या वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें है उसके बारे में भी जानेंगे और ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ज़िले से संबंधित वो कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और जिससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। और अगर आप 65वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करते समय इन चीज़ों को अगर आप उसमें कोट करते हैं तो आपका उत्तर बेहद अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए आज हम बहुत से लोगों को ये मांग था कि आप ज़िले से संबंधित कुछ बताइए, तो हमने आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जिले की तैयारी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप जिस जिले से हैं, यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बिंदु है जिस पर हमें देखना है और यह तैयारी खुद आपको करना है। देखिए, आपको ये देखना है कि आप जिस जिले से हैं आप अपने ज़िले को वहाँ पे रखिए और अपने ज़िले से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को, बिंदुओं को आप अपने ध्यान में रखिएगा। और आप अगर इसे चाहें तो अपने एक कॉपी में या पेज में नोट भी कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको आगे चल के मिलेगा। देखिए, पड़ोसी ज़िले और सटे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि अगर आप जिस ज़िले से हैं तो आप अपने पड़ोसी ज़िले के बारे में, जिसे हम चौहद्दी कहते हैं, कि आपके जैसे ज़िले के उत्तर में कौन सा ज़िला है, दक्षिण में कौन सा ज़िला है, उसके आपको जानना होगा। जैसे कि अगर बात किसी भी ज़िला को आप ले लीजिएगा, आपके पास मैप होगा। चूँकि आपने प्री पास किया है और मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपको लाजिमी है कि आपके पास बिहार का मैप होगा। तो आपको वहाँ से देखना होगा कि पड़ोसी ज़िले कौन से हैं। अगर आप पटना ज़िले के हैं तो पटना ज़िले के उत्तर में कौन सा ज़िला है, दक्षिण में कौन सा ज़िला है, इस प्रकार से। और सटे राज्य, अगर आपका ज़िला से संबंधित कोई राज्य सट रहा है, जैसे कि अगर उधर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से सट रहा है, कौन कौन से ज़िला हैं। फिर अगर देखा जाए तो झारखंड से सटने वाले कौन कौन से हैं। फिर इधर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बिहार के कुछ ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। जैसे कि अगर देखिए उत्तर बिहार में तो जो पश्चिमी चंपारण जिला है, फिर उधर पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है या दरभंगा, सुपौल है, ऐसे कुछ ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि नेपाल से भी सीमा बनाती है। और फ्रेंड्स, आज यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो गलवान घाटी में जो मुद्दा चल रहा है उसमें हमारे बहुत से सैनिकों ने शहीद भी हुए हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप खास करके उत्तर बिहार के हैं और उन जिलों से हैं आज जिससे कि आपका जिला नेपाल से सट रहा है, तो आपसे प्रश्न ये जरूर पूछा जाएगा कि, या अगर 65वीं बीपीएससी मेंस में भी प्रश्न आता है करंट अफेयर्स में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो आप इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, ज़िले का संक्षिप्त परिचय भी आप जानिएगा कि आपके ज़िले का कुछ संक्षिप्त परिचय के बारे में बताइए कि आपका ज़िला कब हुआ, कैसे अलग हुआ, पहले किस जिला में शामिल था। और फिर जैसे कि अगर बात किया जाए चंपारण, तो पहले ये चंपारण जो था, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों एक ही था, या 1972 में दोनों अलग हुआ, या उसके पहले भी अगर देखा जाए तो ये चंपारण था, ये सारण जिला के साथ था, तो वह भी 1866 में अलग हुआ। तो किस प्रकार से आपका जिला का संक्षिप्त परिचय है, आपका जिला किस जिला से अलग हुआ है, या यह आपको जानना होगा। उसके बाद नामकरण के बारे में भी ऐसे जुड़े प्रश्न ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपसे साक्षात्कार में ही पूछे जाएंगे वही जानिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको जानना होगा। ये नामकरण के बारे में भी कि आपका जिले का नाम क्यों पड़ा। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि पश्चिमी चंपारण जिला का नाम चंपारण क्यों पड़ा, तो देखिए दो शब्द चंपा और अरण्य से मिला हुआ है। चंपा एक वृक्ष होता है और आरण का मतलब जंगल होता है, यानी कि यहाँ के जंगलों में चंपा के ज़्यादा वृक्ष थे, यही कारण है कि इसे चंपारण नाम पड़ा। इस प्रकार से सभी जिलों के कुछ होंगे, आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जिले की जनसंख्या घनत्व क्षेत्रफल, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार आप यह डाटा देख सकते हैं कि बुक में भी दिया होगा और फिर आप किसी
गूगल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपके अगर जिला है कोई, तो उस जिला की जनसंख्या कितनी है, फिर उस जिले का डेंसिटी कितना है, या उस जिले का एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है, और वहाँ का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, और वहाँ का साक्षरता कितना है। इससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपके ज़िले में प्रखंडों की संख्या कितनी है, क्योंकि आप बीपीएससी के तहत आप पदाधिकारी के रूप में आपका चयन किया जाएगा। एज आप एसडीएम बनिएगा, डिप्टी एसपी बनिएगा, या बीडीओ बनिएगा, सीओ बनिएगा, तो आपको ये जानना होगा कि हाँ पूरे बिहार में जैसे कि जितने भी प्रखंड हैं 534 प्रखंड है, तो आपके ज़िले में कितने प्रखंड आते हैं, आपका प्रखंड का क्या नाम है, और कितने अनुमंडल है। जिस प्रकार से बिहार में 101 अनुमंडल है, तो आपके ज़िले में कितने अनुमंडल है, फिर आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं, आपका कौन सा थाना है, क्या पुलिस जिला है, फिर वहाँ पे क्या कोई नगर निगम है तो कितना है, नगर परिषद है तो कितना है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ज़िले की मिट्टी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या मेंस के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जिस ज़िले के हैं, अगर आप जैसे कि उत्तर बिहार के हैं, किसी ज़िले के हैं, तो वहाँ की कैसी मिट्टी है, वहाँ किस प्रकार की वर्षा होती है, कितना वर्षा होती है, फिर नदी है, कौन कौन सी प्रमुख नदी है, वहाँ कौन कौन सी नदी गुजरती है, उसकी क्या विशेषता है, फिर खनिज संसाधन के बारे में कि अगर आपके ज़िले में कुछ महत्वपूर्ण खनिज मिल रहा है, जैसे कि अगर आप रोहतास ज़िले के हैं तो वहाँ पे चूना पत्थर है, पायराइट्स है, इस प्रकार की चीज़ें मिल रही है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा कि कौन से ज़िले से कौन कौन से खनिज मिल रहे हैं, वहाँ कौन कौन से खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। और देखिए उसके बाद है प्रसिद्ध स्थल और पर्यटन मेला, यानी कि अगर आप किस ज़िले में हैं और वहाँ कोई प्रसिद्ध स्थल है, जैसे कि अगर आप पटना के हैं तो वहाँ प्रसिद्ध स्थल क्या है, वहाँ पर पटन देवी है, या पटना में बहुत सारी चीज़ हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी है। लगभग प्रत्येक ज़िले में कुछ ना कुछ आपको ऐसे प्रसिद्ध स्थल मिल जाएंगे। जैसे कि अगर देखा जाए रोहतास ज़िला में है जो सासाराम बोलते हैं, आप वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। फिर आपको पर्यटन के लिहाज से देखिए तो आपको पटना में पर्यटन क्या भी है, फिर उसके बाद इसके लिए पर्यटन में नालंदा आगे है, पश्चिमी चंपारण भी है, मोतिहारी भी है। तो आप यहाँ से आपको देख लेना होगा कि आपके ज़िले में क्या क्या है, यहाँ पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थल क्या हैं, वहाँ के ऐतिहासिक स्थल क्या हैं, वहाँ के धार्मिक स्थल क्या हैं, और नए नए जैसे कि वहाँ पे क्या स्थल विकसित किया जा रहा है, कि अगर कुछ बनाया जा रहा है, जैसे कि अभी हाल में मुजफ्फरपुर में एक नए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, तो आपको इस तरह से जानना होगा कि हमारे ज़िले में क्या कुछ नया हो रहा है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अभी आपके ज़िले में क्या कुछ नया किया जा रहा है, या सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है जो आपके ज़िले से संबंधित है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जवाब देने के लिए आपको इन चीज़ों को जानना होगा। देखिए मेला भी है कि कुछ प्रमुख मेले हैं बिहार में, और वो भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक पशु मेला लगता है जो सोनपुर में लगता है, तो आप जैसे कहाँ लगता है, कि आप अगर वहाँ के हैं तो इसके बारे में बताइए। या और भी जैसे कि मदार मेला है, या जो प्रमुख मेला है, कुछ मिथिला के क्षेत्रों में मेले लगते हैं, आप उसको बारे में जानना होगा। फिर उसके बाद देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति, कि अगर आपके ज़िले के कोई व्यक्ति है जो प्रसिद्ध है, जैसे कि अभी हाल में बिहार से एक जो अभी आप काफ़ी चर्चा में है कि सुशांत सिंह राजपूत जो आत्महत्या किए हैं, तो भी बिहार से उनका संबंध रहा है, तो किस जिले से हैं, या अन्य जो भी कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, या अगर कोई घटना हुआ है, या कोई स्थल है जिस स्थल से कोई घटना हुआ है, या वहाँ पे समसामयिक में कुछ चल रहा है, या किसी योजना को वहाँ से शुरू किया गया है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि अभी खगड़िया में 20 जून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ से एक योजना चालू किया जाएगा, तो उस जगह के बारे में पूछा जाएगा। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध फसल, कि आपके ज़िले में कौन से प्रमुख फसल उगाए जाते हैं, उस फसल की विशेषता क्या है, वहाँ का प्रमुख उत्पाद क्या है। जैसे कि अगर देखा जाए कि दरभंगा में, तो दरभंगा में वहाँ मखाना है, और देखिए मखाना के लिए क्लस्टर समूह बनाया जा रहा है, और मखाना को सिर्फ बिहार और भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी, जैसे कि अमेरिका में, कतर में, ओमान में भेजने की भी तैयारी चल रही है और जाता भी है। उसके बाद वहाँ का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है, जैसे कि देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहीं का जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए बिहार के बहुत से ऐसे हैं उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे कि देखिए वो कतरनी चावल है, उसको मिला हुआ है, तो किस क्षेत्र में होता है, जर्दालू आम को मिला हुआ है, फिर उसके बाद मंगी पान को मिला हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी है, या मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। कि अगर आप मुजफ्फरपुर जिले के हैं तो आपसे पूछे जाएंगे कि आपका जिला का प्रसिद्ध चीज़ क्या है, या प्रसिद्ध उत्पाद क्या है। या अगर पश्चिमी चंपारण के है तो वहाँ का प्रसिद्ध चीज़ क्या है, तो आप जानते हैं, आप भी जान रहे होंगे कि चंपारण मटन है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो जितने भी इस प्रकार के हैं जो जीआई टैग मिले हुए हैं, जैसे कि नालंदा का सिलाव खाजा है, या जो भी प्रमुख उत्पाद हैं जैसे सिंघाड़ा हो गया, इस पर या रेशम हो गया, अगर भागलपुर के क्षेत्रों में देखा जाए, या किशनगंज में चाय है, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको देखना होगा कि हमारे ज़िले में कौन से फसल ज़्यादा बोए जाते हैं या ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, तो ये जानना होगा। उसके बाद देखिए ज़िले की प्रमुख समस्या, जैसे कि बाढ़ है, आपके ज़िले की प्रमुख समस्या है। प्रत्येक ज़िले की कोई ना कोई एक समस्या जरूर होती है। अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए तो बिहार में कई प्रकार की समस्या है। आप यहाँ पे देखिए जिले वाइज अगर देखा जाए तो देखिए उत्तर बिहार के क्षेत्र में जिस प्रकार से बाढ़ की समस्या है, उसी प्रकार से दक्षिण बिहार के जिलों में सूखे की समस्या है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ एक ही साथ, जहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या से झेलता है, तो वहीं दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या से। तो वहाँ की बाढ़ की समस्या क्या है, सूखे की समस्या क्यों है, क्यों सूखा के कारण क्या हो पूछे जा सकते हैं, और बाढ़ के कारण पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे कि उत्तर बिहार में गंडक है, कोसी है, तो प्रमुख नदियाँ जो बाढ़ का कारण है। उसके बाद देखिए सिंचाई की क्या यहाँ समस्या है, सिंचाई क्यों नहीं हो पाती है। उसके बाद है पलायन, ये बिहार की प्रमुख समस्या है। अगर हम समस्या की बात करते हैं तो ज़्यादा ध्यान हमें आपदा पे जाता है, बाढ़ पे जाता है, सूखा पे जाता है, लेकिन पलायन भी बिहार की एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पेयजल की समस्या है। बिहार के भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पेयजल की समस्या है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, या ये प्रमुख समस्या है। उसके बाद बाल विवाह, अभी भी बिहार में ज़्यादातर मात्रा में बाल विवाह है। फिर वहाँ पे यातायात की समस्या है, और भी है। इसके अलावा अगर सामाजिक आर्थिक रूप से देखा जाए तो बाल विवाह है, पकड़ुआ विवाह है, ये भी एक समस्या अभी भी चल रहा है। पकड़ुआ विवाह है, या दहेज प्रथा है, या डायन प्रथा है, गरीबी, नक्सलियत, इस प्रकार से किसी बहुत से है कि जिले की प्रमुख समस्या है। आप अगर अपने जिले से हैं और इस प्रकार के हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मूलभूत संरचना है, जैसे कि किसी किसी जिले में है। खास करके अगर देखा जाए तो पूरे बिहार की समस्या है कि शिक्षा में काफ़ी नीचे है बिहार। तो अगर आपके ज़िले में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, वहाँ स्वास्थ्य की क्या सुविधा है, बिजली की क्या सुविधा है, तो आपको इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जिले के उत्पाद, जैसे कि कुछ जिले हैं वहाँ के कुछ उत्पाद प्रमुख है। जैसे कि हमने ऊपर भी बात किया है कि मखाना दरभंगा के क्षेत्रों में ज़्यादातर उगाए जाते हैं मखाना, और इसकी मांग बिहार ही नहीं भारत के बाहरों में भी है। और उसके बाद देखिए मशरूम है, ये भी बिहार में काफ़ी मात्रा में उगाया जा रहा है। किसानों की आय के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। मशरूम है, चाय है। किशनगंज जिला में चाय की सबसे अधिक खेती होती है। उधर की किसानों के लिए अगर देखा जाए तो नकदी फसल चाय है। अगर इधर बात करें हम उत्तर बिहार में, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में, तो यहाँ का नकदी फसल में सबसे प्रमुख रूप से गन्ना आता है, जो कैश क्रॉप्स है। उसी प्रकार उधर में चाय है। फिर देखिए स्ट्रॉबेरी की भी खेती बिहार में कई जिलों में की जाती है। अगर इसमें सबसे आगे देखा जाए तो औरंगाबाद जिला है स्ट्रॉबेरी में। और आप जानते होंगे कि औरंगाबाद के किसान हैं ब्रजकिशोर मेहता जी, जो स्ट्रॉबेरी के काफ़ी उत्पादन करते हैं, और उनसे इन्हें काफ़ी लाभ मिला है। ये काफ़ी चर्चा में रहे हुए थे। उसके बाद देखिए लीची, ये मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के आसपास में भी पाए जाते हैं। शाही लीची का बहुत ज़्यादा मांग है, उसके इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। उसके बाद देखिए चीनी, ये बिहार में कई चीनी मिलें हैं, लेकिन कुछ चीनी मिल बंद भी पड़ी हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके ज़िले में कोई चीनी मिल है तो बताइए। तो उसके बाद देखिए सिंघाड़ा है, ये भी एक प्रमुख चीज़ है। सिंघाड़ा है, देखिए ये जितने भी हैं, जैसे कि मखाना है, मशरूम है, चाय है, स्ट्रॉबेरी है, लीची है, चीनी है, सिंघाड़ा है। फिर उसके बाद अगर आप रेशम है, फल फूल सब्जी, अगर इन चीज़ों को अगर सरकार के द्वारा विशेष रूप से वैसे तो ध्यान दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर और ध्यान दिया जाए, इनसे जुड़े अगर खाद्य प्रसंस्करण को लगाया जाए, इन चीज़ों को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से नए नए उत्पाद बनाया जाए, उनके पैकेजिंग किया जाए, उन्हें ब्रांडिंग किया जाए, तो इसको हम भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज करके काफ़ी लाभ मिल सकता है, और इसकी मांग भी ज़्यादा होगी। हम इससे विदेशी मुद्रा को भी अर्जित कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए बिहार में क्या है, फल फूल की भी सब्जी की खेती होती है। आप जानते हैं कि फल में और फूल में देखिए तो हाजीपुर है, पटना है, और सब्जी में नालंदा जिला सबसे आगे है। यहाँ पे आलू प्याज सबसे ज़्यादा सब्जी, हरी सब्जी की भी खेती होती है। और बिहार में हर्बल पौधे, यानी कि जो भी हर्बल पौधे होते हैं जिसका प्रयोग औषधि के रूप में कहें, या कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, जैसे कि एलोवेरा है, या इस प्रकार के पौधे की भी कृषि की जा रही है। उसके बाद देखिए कुछ है तरकारी ब्रांड, ये भी काफ़ी चर्चा का है कि तरकारी ब्रांड के एक नाम है बिहार सरकार के द्वारा। तरकारी ब्रांड के माध्यम से
सब्जी को ही तरकारी कहते हैं, सब्जियों को बेचा जाता है। अगर आप पटना में होंगे तो आप इसको जरूर देखे होंगे, खास करके सचिवालय के पास में एक गाड़ी लगी होती है और यह जो बाहर का जो बाज़ार है उससे कम रेट में यहाँ पे मिलती है। अगर आप बाहर में कोई चीज़ 20 रुपये केजी मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 15 से 16 रुपये केजी आसान से मिलेगा और अच्छी सब्जी मिलेगा, और ये जैविक उत्पाद भी होते हैं। तो बिहार सरकार अब इसको सबसे पहले पटना में लागू किया था तरकारी ब्रांड को, लेकिन इस बार के बजट में बिहार सरकार ने यह प्लान किया है कि इस तरकारी ब्रांड योजना के माध्यम को उत्तर बिहार के कुछ जिले हैं, जैसे कि उसमें पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है, पूर्वी चंपारण जिला शामिल है, सीतामढ़ी है और शिवहर है, मधुबनी है। इन जिलों में भी तरकारी ब्रांड के माध्यम से वहां पे इसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद देखिए मधुबनी पेंटिंग है, जिसे हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका मांग विदेशों में है। आप जानते हैं कि इसकी मांग बहुत तेज़ी है और इसके क्षेत्र में एक रोजगार का भी बड़ा अवसर है। अगर सरकार का कुछ इस पर और ध्यान दिया जाता है तो यह रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन क्षेत्र के रहने वाले हैं, अगर आप मधुबनी के हैं या मधुबनी के आसपास के भी जिलों के हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके ज़िले का कोई फेमस क्या है, तो आपके ज़िले का फेमस मधुबनी पेंटिंग है, तो आप इसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक कला प्रदर्शन, यह भी हाल ही में लगा था, समसामयिक मुद्दा है चीन में, तो मधुबनी पेंटिंग को काफ़ी सराहा भी गया है। अब आइए हम बात करते हैं कि ज़िले से संबंधित कुछ उद्योगों के बारे में। जैसे कि बिहार के कुछ ज़िले हैं जहाँ पे कुछ छोटे मोटे उद्योग हैं। वैसे तो झारखंड के अलग हो जाने के बाद से देखा जाए तो बिहार में खनिज संसाधनों की अभाव है, जिस कारण यहाँ उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम उसके विकल्प के रूप में देखा जाए तो ये जितने भी चीज़ हमने यहाँ पर चर्चा की हैं, जैसे कि मखाना है, मशरूम है, चाय है, स्ट्रॉबेरी है, इन चीज़ों को माध्यम से हम खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को लगा करके हम नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, रोजगार को भी सृजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये भी पूछे जाएंगे कि अगर आपके ज़िले में कोई उद्योग है तो उसके बारे में बताइए, या उसके लिए क्या समस्या है, क्या चुनौती है, क्या करें नहीं कि अगर आपके ज़िले में किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो उसके पीछे समस्या क्या है, चुनौती क्या है। उसके बाद देखिए ज़िले से संबंधित समसामयिक घटना के बारे में पूछे जाएंगे कि अगर आपके ज़िले से संबंधित कोई घटना है तो उसके बारे में, या अगर वहाँ का कोई चर्चित व्यक्ति है जिसका या तो हाल में निधन हो गया हो या उसने कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो, जैसे कि अगर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया हो या कोई खेल से संबंधित पुरस्कार प्राप्त किया हो या किसी भी क्षेत्र में, तो या वहाँ आपके ज़िले का कोई ऐसी वस्तु है जिसका GI टैग मिला हुआ है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके ज़िले का कोई वस्तु है जिसका GI टैग मिला हुआ है तो आप उसको बताइए। तो आपको इन सारी चीज़ों को जानना होगा। उसके बाद देखिए इस बार के बजट में, यानी कि बिहार सरकार का जो बजट है 2020 से 21 में, इसमें कुछ जिलों को प्रमुखता दिया गया है, कुछ चीज़ें को स्थापना किया गया है कि जिले में। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से जिले में क्या रखा गया है प्रावधान, वहाँ पे किस चीज़ का स्थापना किया जाएगा। अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार के प्रश्न 64वीं BPSC साक्षात्कार में तो पूछे जाएंगे, लेकिन आप उसके अलावा अगर 65वीं BPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि आप 66वीं BPSC प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि अब इसका डेट भी आ गया है, 65वीं BPSC मेंस का भी आज डेट BPSC के द्वारा घोषित कर दिया गया है। 25 जुलाई से इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा और 64वीं BPSC साक्षात्कार का भी डेट आ गया है कि 10 से 15 जुलाई के बीच उसका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके कुछ दिन के बाद इसका साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ज़िले हैं प्रमुख जो इस बार के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि इन जिलों में किस चीज़ की स्थापना की जाएगी, तो इसको हम जानेंगे। अगर आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप इन चीज़ों को लिखिएगा तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतर माना जाएगा और लोगों की अपेक्षा। और यही सब कुछ कारण है, छोटे छोटे ट्रिक हैं जिससे आपका मार्क्स औरों की अपेक्षा ज़्यादा आएगा। तो देखिए पूर्णिया के मडंगा में यहाँ पे यह पूरे भारत का पहला फ्रोजन सीमेंट सेंटर है। यहाँ पे एक सीमेंट सेंटर स्थापित किया गया जिसके माध्यम से पशुधन को विकास करने का इसका उद्देश्य रखा है कि जो भी उच्च क्वालिटी के गाय भैंस हैं उनके सीमेंट को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। उसके बाद से देखिए समस्तीपुर में एक डेयरी संयंत्र की स्थापना की जा रही है। उसके अलावा देखिए कि बिहिया में पशु आहार संयंत्र स्थापित करने का भी यह इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए जो बक्सर के डुमराव में पशु प्रजनन केंद्र के भी स्थापना का भी प्रावधान है और कार्य भी इस पे हो रहा है। उसके बाद देखिए दरभंगा में एक तारामंडल, जिस प्रकार से पटना में एक तारामंडल है उसी प्रकार से इससे भी बड़ा दरभंगा में एक तारामंडल बनाने का भी इस बार के बजट में कहा गया है। उसके बाद देखिए राजगीर में सफारी, जू सफारी। फिर उसके बाद देखिए गया में एक नया प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात कहा गया है। गया में
जितने भी जैसे कि बीपीएससी के तहत जो भी अधिकारी बनेंगे उसके लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए आप जानते हैं कि इसके अलावा एक बिहार पुलिस अकादमी भी है, जहाँ पे जो भी अधिकारी होते हैं जैसे कि दरोगा है, डीएसपी, उनका वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। जिस प्रकार से पटना में है बीपाड है, अगर आप बीपीएससी के तहत जाते हैं तो आपका वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी। या फुलवारी शरीफ में है जिसे बीपाड बोलते हैं, देखिए इसका पूरा नाम होता है बिहार इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो बिहार प्रशासनिक और ग्रामीण विकास संस्थान इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि नालंदा में ही क्रिकेट अकादमी बनाया जा रहा है और क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए इस बार के बजट में एक और प्रमुख प्रावधान रखा गया है, यह पेयजल को देखते हुए, क्योंकि पेयजल की भी समस्या है। तो देखिए नालंदा जिला, नवादा और गया जो 3 जिला हैं, इन 3 जिलों में जो गंगा नदी का जो जल है पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ करके उन्हें पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पेयजल की दृष्टिकोण से। उसके बाद देखिए चंपारण में, जो पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट है, यह पूरे बिहार का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है और यहाँ बाघों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि अच्छी खबर है। तो वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट में भी बहुत से, जैसे कि यहाँ पर एक इको पार्क बनाया गया है पटना की तरफ, यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इस पर बिहार सरकार का काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देखिए शिकारा चालू किया गया है, बहुत से ऐसे नए वहाँ पे किए जा रहे हैं ताकि लोगों को आकर्षण बढ़े और वो पर्यटन के लिहाज से विकसित हो। उसके बाद देखिए जल जीवन हरियाली में गया प्रथम में है। अगर आप गया जिले से हैं तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि आपका जिला अभी हाल ही में चर्चा में रहा या किस चीज़ में प्रथम है। तो बिहार सरकार की जो योजना है जल जीवन हरियाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, या पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए या कृषि के दृष्टिकोण से भी जल जीवन हरियाली, इस पर बिहार सरकार का बहुत बड़ा बजट है, 24,524 करोड़ रुपया की खर्च करने का प्रावधान है। अगर आपको जल जीवन हरियाली के बारे में अच्छे से जानना है तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गया सिर्फ जल जीवन हरियाली में ही नहीं बल्कि जो केंद्र सरकार की योजना है जल शक्ति अभियान, उसमें भी गया प्रथम स्थान पर है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए इस बार के जो प्रत्येक वर्ष जो पंचायती राज दिवस को जो पुरस्कार दिया जाता है, तो इस बार बिहार के 12 पंचायत हैं जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए उसमें 7 पंचायत है और 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जो पुरस्कार दिया जाता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान, जिसको समस्तीपुर जिले के जो रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को मिला हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आप समस्तीपुर जिले से हैं तो इसको जरूर जानिए, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्री के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान किसको मिला है, तो समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को मिला हुआ है। उसके बाद देखिए एक और पुरस्कार है कि यह बाल हितैषी पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी पंचायती राज दिवस को ही दिया जाता है 24 अप्रैल को। तो औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा पंचायत को मिला हुआ है। इस प्रकार से इसके पहले भी सीतामढ़ी के सिहवानी पंचायत को भी पुरस्कार मिला हुआ है। तो अगर आप औरंगाबाद से हैं या समस्तीपुर से हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि अभी बताइए कि आपका ज़िला क्यों चर्चा में रहा है, या कोई ऐसी घटना जो जिससे आपका ज़िला जुड़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है 20 जून को, यानी कि कल 20 जून को खगड़िया से, बिहार के खगड़िया जिले से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को चालू करने वाले हैं। जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण जो बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो सरकार का प्लान है, भारत सरकार का भी प्लान है और बिहार सरकार का भी प्लान है, तो उनको अपने घर में, अपने गृह जिला और अपने राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार दिया जाए। तो इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है लोगों को अपने ही स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार देना है। चाहे मुझे जैसे कि इसमें 25 प्रकार की योजनाएं शामिल है, जैसे कि मनरेगा के या जल जीवन में, या जो भी ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर या राज्य स्तर पर योजनाएं हैं, उसमें उन लोगों को रोजगार देना है। तो यह 20 जून को खगड़िया से चालू किया जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमने जो भी लिखते समय याद आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो महत्वपूर्ण है तो आप उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कि अगर आप जिस ज़िले से हैं, साथ में आप अपने ज़िले से भी संबंधित अगर कोई फैक्ट आपको जानते हैं या अगर आपको याद आ रहा है तो आप अपने ज़िले के नाम के सहित कमेंट कीजिएगा। उससे ये फायदा होगा कि अगर आप
के अलावा आपसे जिले से संबंधित कोई दूसरा व्यक्ति है तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि जिले से संबंधित कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण चीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न सिर्फ 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार बल्कि 65वीं बीपीएससी मेंस और 66वीं बीपीएससी प्री, साथ ही बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है जैसे कि बिहार दरोगा का परीक्षा हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहा है प्रत्येक जिले से संबंधित। आप इन जिले से संबंधित हमने जो भी बताया कि आपके जिले के पड़ोसी कौन है या वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आप उससे जुड़े प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे बनना चाह रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हम इसके बाद भी और भी वीडियो लेकर के आएँ। यहाँ पर 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, तो आप इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।